नालंदा दुनिया के सबसे पुराने उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक बिहार के राजगीर में आधुनिक पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। आज इसके गंधर खामेश पड़े, लेकिन 1000 साल से भी पहले नालंदा विश्वविद्यालय वाद विवाद, शोध और ज्ञान से जीवान था, जिसने पूरे एशिया में सभ्यताओं को आकार दी। गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा हर्षवर्धन जैसे राजाओं और पाल वंश के शासकों के संरक्षण में फला फूला। मठों के विपरीत जो मुख्य था आध्यात्मिक केंद्र थे, नालंदा एक पूर्ण आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यहाँ छात्र न केवल बौद्ध दर्शन बल्कि चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, व्याकरण, तर्कशास्त्र और कला जैसे विविध विषय। नालंदा की शिक्षा प्रणाली कठोर थी। छात्र वाद विवाद, चर्च और मौखिक परीक्षाओं में भाग लेते थे, जिसने न केवल स्मृति बल्कि विश्लेषणात्मक कौशल का भी परीक्षण होता था। छात्रों के लिए अलग छात्रावास कक्ष और बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन के लिए विशेष सीटें बनाई गई थीं। शाम के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक सभागार भी बनाया गया था। नालंदा का हृदय विदारक दृश्य उसका पुस्तकालय परिसर था, जिसे धर्मगंज या सत्य का खजाना कहा जाता था। इसमें सदियों से संचित ज्ञान से भरी लाखों पांडुलिपियां रखी थी। किंवदंतियों कहती हैं कि जब इसे बाद में नष्ट कर दिया गया तो पांडुलिपियां महीनों तक जलती रही, जिससे पीढ़ियों का हवा में फैल गया। यह कल्पना करना नालंदा की ख्याति महाद्वीपों में फैली हुई थी। विद्वान और छात्र चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और यहाँ तक कि दूर दूर से भी यहाँ आते थे। 7वीं शताब्दी में हुआंगत्सांग और 8वीं शताब्दी में यीचिंग जैसे चीनी तीर्थयात्री कई वर्षों तक नालंदा में रहे और अध्ययन किया। उनके विस्तृत विवरण हमें विश्वविद्यालय के अनुशासन, पाठ्यक्रम और जीवंत बौद्धिक वातावरण का विशद वर्णन देते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि नालंदा केवल एक भारतीय संस्थान नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जो ज्ञान के माध्यम से एशिया को जोड़ता था। लेकिन सभी महान संस्थानों की तरह नालंदा का भी अंततः पतन हो गया, कमजोर कर दिया था। फिर अंतिम आघात आया। इतिहास की सबसे तीखी बहसों में से एक, इस ज्ञान के प्रकाश स्तंभ का अंत कैसे हुआ, इस पर अलग अलग राय है। एक प्रचलित कहानी यह है कि 1193 ईस्वी में तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। ब्रिटिश कहानी यह है कि उसके सैनिकों ने नालंदा पर आक्रमण किया और उसके पुस्तकालयों में आग लग दी। ब्रिटिश इतिहासकारों ने दावा किया कि सदियों से संचित ज्ञान राख में बदल गया, लेकिन राम पुनियानी जैसे इतिहासकार इस दावों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन मिन्हाज ए सिराज ने तमक्कने नजरी में इस बारे में को गाड़ा गया था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो विश्वविद्यालय में कुरान ढूंढने पर उसे कुरान नहीं मिली, और दूसरा यह है कि इस्लामी चिकित्सकों द्वारा इलाज के बाद भी उसकी बीमारी में सुधार नहीं हुआ, बल्कि नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इलाज करने पर उसकी बीमारी में सुधार हुआ। उसने निश्चय किया कि नालंदा में इस्लाम से बढ़कर कोई उपचार पद्धति नहीं है, इसलिए उसने उसे जला डाला। इन 2 कारणों से ही यह स्पष्ट है कि बख्तियार खिलजी को नालंदा के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराने का दुष्प्रचार इस्लामोफोबिया के तहत गाड़ा गया था। यह प्रबल मान्यता है कि ब्राह्मणों ने बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दुष्प्रचार के प्रतिरोध में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगकर राजवंशों के कमजोर होने, शाही समर्थन के अभाव और शिक्षा केंद्रों के स्थानांतरण ने इसकी शक्ति को कम कर दिया था। आक्रमण विनाशकारी हो सकता है,
लेकिन तब तक नालंदा अपने चरम पर नहीं था। तीसरा मत इन दोनों का मिश्रण है। इस मत के अनुसार नालंदा उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ढह रहा था और इतिहास प्रमाणित करता है कि बख्तियार खिलजी के बिहार आने के बाद भी नालंदा दशकों तक अस्तित्व में रहा। वास्तविक कारण जो भी हो, नालंदा का पतन केवल एक विश्वविद्यालय का विनाश नहीं था, यह एक सभ्यता की बौद्धिक आवाज का मौन होना था। मानवता ने न केवल पांडुलिपियां खो दी बल्कि सदियों से संचित ज्ञान भी खो दिया। फिर भी नालंदा की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसके खंडहर प्रेरक वैश्विक शिक्षा के इतिहास के एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया। नालंदा केवल क्षति की कहानी नहीं है, यह ज्ञान की शाश्वत शक्ति का भी स्मरण कराता है। यह संदेश की शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती और ज्ञान मानवता का सबसे बड़ा खजाना है, युगों युगों से घूमता रहा है। नालंदा के खंडहर भले ही खामोश पड़े हों, लेकिन नालंदा की आवाज़ आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमें सीखने, प्रश्न करने और सभी की भलाई के लिए ज्ञान बांटने का आग्रह करती हैं। यह नालंदा था, दुनिया को भारत का बहा, दुनिया की शिक्षा का प्रकाश। संघ परिवार जो लोगों के मन में अंधकार भरने की कोशिश कर रहा है, नालंदा के पतन का दोष खिलजी और इस तरह मुसलमानों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहा है, यह मूर्खता है। धन्यवाद।